हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो इस समय महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बीमारी जो फैली है, इसमें पहले तो बुखार आता है, उसके बाद फिर लंग्स प्रभावित हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित हो जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित तमाम परेशानी हो जाती है। फर्स्ट स्टेज में निमोनिया भी हो जाती है। उसके बाद फिर अगर कंडीशन कंट्रोल नहीं हो पाती है तो फिर आगे चल के ऑक्सीजन गैस की और वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है पेशेंट को, जिसमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। और इस महामारी में आजकल ऑक्सीजन गैस अरेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है, जल्दी से नहीं मिल पाता है सभी लोगों को। तो और सभी लोगों को हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ बताते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है, और इससे जो है स्टार्टिंग की काफ़ी परेशानी लगभग 90% लोगों को सही हो जाता है। जो कुछ 4-5% केस होते हैं जो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, वो ज़्यादा एजेड जो रहते हैं उन लोगों को, तो उन लोगों को वेंटिलेटर और मोस्टली ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, वरना तो दवा से ही काम चल जाता है, होम्योपैथिक दवा से। और अच्छा, अब आइए देखते हैं इसका जो है कॉज क्या होता है। इसका कॉज ये होता है कि ये जो है ये वायरस के द्वारा फैलता है, और वायरस एक दूसरे से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचने लगते हैं, और फिर वो वायरस अंदर जाता है तो वो लंग्स को जो है इन्फेक्ट करके उसमें तब बहुत से मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। उसमें एक से कई जो है, मतलब इतनी तेज़ी से फैलता है, इतनी तेज़ी से प्रोडक्शन इनका होता है कि पूरा लंग्स में जो है ये यही भर जाते हैं और पूरा लंग्स जो है अफेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से फिर ऑक्सीजन की या सांस लेने में परेशानी लोगों को होने लगती है। इसीलिए इसके बचाव में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसको फॉलो करें। और सैनिटाइज करने से क्या होता है कि ये जो है, जो इसका वायरस होता है जहाँ से ये पेनिट्रेट करता है बॉडी में, फिर लंग्स में, तो ये वो हिस्सा जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये काज हो गया। इसके बाद इसमें जो है ट्रीटमेंट में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आर्सेनिक एल्बम दवाएं ली जाती हैं। आर्सेनिक एल्बम मोस्टली तभी ली जाती है जब काफ़ी रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, और मन करता है पेशेंट का हमेशा लेटने रहने का मन करता है, हमेशा लेटे रहने का ही मन करता है। तो ये इस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम ली जाती है। दूसरी मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज मेडिसिन मोस्टली जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है, और इसको कार्बोवेज 30 या 200 में दिन में 3 या 4 बार 4 गोली लिया जा सकता है। कार्बोवेज मोस्टली उस कंडीशन में ले जाता है जब पेशेंट बिल्कुल से लेट जाता है, बेड पे हो जाता है और उसके शरीर में जान नहीं रहती है, और वो बार बार जो है हवा के लिए क्रेविंग होती है, हवा करो, पंखा चलो, पंखा लगाओ, और हवा चाहिए। पेशेंट अगर इस तरीके से एक्टिविटी या सिम्टम शो कर रहा है तो उस कंडीशन में कार्बोवेज दिया जाता है। फिर उसमें अगली मेडिसिन है एंटिम टार्टेरिकम। ये 30 या 200 पावर में, ये भी दिन में 3 या 4 बार, ज़रूरत के हिसाब से 5 बार भी लिया जाता है, 4 गोली करके। और अक्सर ये होता है कि जब बलगम ज़्यादा बन जाते हैं, खड़खड़ाहट रहती है, लंग्स में खड़खड़ाहट रहती है, घबराहट रहती है, तो
बलगम निकल नहीं पाता है। पेशेंट अक्सर यही कहता है कि सांस लेने में परेशानी होती है और बलगम नहीं निकल रहा है, बलगम जैसे पूरा बॉडी में जम गया है, बलगम नहीं निकल पा रहा है, इस वजह से उसको बहुत सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बलगम को निकालने के लिए खास करके एंटीम कार्डियकम बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है, बहुत ही अच्छा वर्क दे रही है बलगम को निकालने के लिए। उसके बाद फिर और एंटीबायोटिकम में एक सिम्टम और ये है कि उस एंटीबायोटिकम में भी पेशेंट जो है हमेशा सुस्ती रहती है, लेटा रहना चाहता है, सुस्ती रहती है बहुत ज़्यादा, इसमें भी सुस्ती रहती है। उसके बाद एक मतलब टिंचर होता है एस्पाइडोस्पर्माक्यू, इसको तो लंग टॉनिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उसमें अच्छा रिजल्ट देती है। ये भी बलगम निकालने के काम आती है। बलगम धीरे धीरे करके निकल जाता है तो पेशेंट को बहुत रिलैक्स महसूस होता है, बहुत आराम अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। और एक मेडिसिन और है ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू। ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू भी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जहाँ पे बलगम नहीं निकल रहा है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है। तो इस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर में रह के भी ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। और इससे जो इस समय की बीमारी चल रही है, इस समय की जो प्रॉब्लम चल रही है जिसमें पेशेंट बहुत दहशत में रहता है, पेशेंट बहुत डर में रहता है क्या होगा, क्योंकि इतनी दहशत हो जाती है कि आसपास के लोग काफ़ी न्यूज़ में भी मरते हुए दिखाए जा रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो पेशेंट कोई भी हो तो वो दहशत में रहता है। इस तरीके से ये दवाएं बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही हैं। और इसमें कुछ मैनेजमेंट हम करते हैं। मैनेजमेंट में ये होता है जैसे कि जो है इसमें प्रोफाइलेक्टिक अगर देखा जाए तो प्रोफाइलेक्टिक में बच्चों के लिए आर्सेनिक एल्बम दवा दी जाती है। पहले से आर्सेनिक एल्बम दवा दी जाती है तो ये वायरस इफेक्ट नहीं करता है, या इफेक्ट भी किया है तो जल्दी से पास आउट हो जाता है। और एक और चीज़ ये है इसमें कि अगर नाक में तेल, कड़वा तेल, सरसों का तेल जो है नाक में दिन में रात में एक बार एक दो बूंद जो है अगर डाल दिया जाए तो ये वायरस प्रभावित नहीं कर पाता है। तो इससे बचाव के लिए ये सरसों का तेल और आर्सेनिक एल्बम ये दवा और सरसों का तेल डाल लिया जाए नाक में, दोनों नाक में एक बूंद डाल लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी देर से अजीब सा लगता है, उसके बाद भी सही हो जाता है। तो इस तरीके से इसका हम बचाव भी कर सकते हैं और दवा के द्वारा ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। और काफ़ी पेशेंट हम खुद जो है इससे काफ़ी पेशेंट सही हो रहे हैं इंशाल्लाह। इस बीमारी में कुछ मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे कोल्ड थिंग्स यानी ठंडी चीज़ और फ्रिज की चीज़ से परहेज़ किया जाए, ठंडा पानी ना पिया जाए, कोल्ड ड्रिंक ना पिया जाए, दही ना खाया जाए, ये परहेज़ किया जाए। और सिट्रस फ्रूट की जूस पिया जाए, वो भी पैकिंग का जूस ना हो, क्योंकि पैकिंग वाली जूस तो फ्रिज में रखी रहती है, फिर वो नुकसान करेगी। तो सिट्रस फ्रूट का जूस लिया जाए और स्टीम लिया जाए, भाप लिया जाए, नाक के थ्रू स्टीम लिया जाए, भाप लिया जाए, तो इससे जो है रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। प्लस ये जो होम्योपैथिक तो दवा बताई गई है ये दवा साथ में लिया जाए और ये मैनेजमेंट किया जाए तो इससे बहुत ही जल्दी जो है रिकवरी हो जा रही है। थैंक यू।